कि एक आदमी रहे गांव में बीमार हुआ तो गांव भर उका देखे जाए, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहे, बहिरा नहीं जाए। सोचे हम कहा जाए यार, हम कहे कुछ कही कुछ तो नहीं गवा बेचारा। लेकिन हफ्ता गुजरेगा वो बीमार ठीक है नहीं हुआ। लोगों का सिलसिला चल रहा है, जा रहे हैं आ रहे हैं। तो बहिरा सोची थी यार सब जाते हैं, हम नहीं जाते हम तो फोकट में हमका दुश्मन समझे, बोला हम चले जाए। तो एक दिन बहिरो तैयार हुआ, घर से निकला तो सोचे जाए थे रास्ता में यहाँ, सोचे इसकी 2-3 बात पूछबे तो चले गए। एक बात पूछबे कि का हाल है, जब पूछबे का हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछबे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब खाते बीमार यही बताइए, तो हम कहबे बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओ। तीसरी बात पूछेंगे किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओ। इतना कह के चले गए। बहिरा सोच साझ के वहाँ पहुँचा, वहाँ के बाद सलाम के, सलाम करे के बाद पूछा थे भैया कहाँ हाल है। वो परेशान बहुत रहा है, कहा थे मरी थे और कहाँ हाल है यार। बहिरा कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब वो बीमार बेचारा तड़प उठा, कहे हाल लाई कहाँ दुश्मन आएगा। हम कहे थे मरी थे, यू कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। लेकिन बहिर से कहा मतलब बहिर फौरन दूसरा सवाल कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो इनका रहा है। तो कहे साहब का खाए थे, अब जहर खेबे और का खेबे। तो कहते बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और परेशान, लेकिन बहिर से कोई मतलब नहीं। बहिर फौरन तीसरा सवाल कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा में कहना अब डॉक्टर है कि मुल्कुल मौत आवत है। मेरा कहते बहुत अच्छा डॉक्टर इलाज करते रहो ठीक हो जाओ। बहिरा खुश कि हम अपने पड़ोसी का देख के हमारे पड़ोसी हमसे खुश होगा। और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आ गया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। ऐ लोगों, पड़ोसियों का बड़ा हक है, खिलाओ पिलाओ, आपस में सलाम करो। तीसरी तकरीर मेरे नबी ने फरमाया था वसल्लु फिल लैल, ऐ लोगो रात में नमाज़ें पढ़ो वन्ना सुनियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हो। सोते हो तो वो कौन सी नमाज है सोने के टाइम? तहज्जुद। तहज्जुद पढ़ो, क्योंकि वो नमाज रियाकारी से पाक होती है। लेकिन यह पंजगाने नहीं है, तहज्जुद कहाँ से आएगी। हुजूर मुफ्ती नानपारा लेरामा के पास मुफ्ती अमानुर्रफ साहब एक दफ़ा मिलने आए, तो हजरत ने चाय वाय पिला के फिर बिठाला। फिर मुफ्ती रजब अली साहब ने पूछा मुफ्ती अमानुर्रफ साहब से कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? तो हम लोग चौंके कहीं बदते। पूछा था रात में कभी चोरी करते हो? तो मुफ्ती अमानुर्रफ साहब थोड़ी देर बोले हाँ हजरत कभी कभार। तो हम लोग और चौके हम कहीं बदते, इतने बड़े मौलाना कहा थे कभी कभार चुराई थे, हम लोग समझ नहीं पाए। बाद में जब वहाँ से हटे पूछा गया तब मुफ्ती अमानुर्रफ साहब ने बताया कि हजरत पूछ रहे थे कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? इसका मतलब कि हजरत पूछ रहे थे कभी रात में तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हो? तो मैंने जवाब दिया कभी कभार। ऐ लोगों, इबादत खुदा को, वो इबादत जो रियाकारी से पाक हो, अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि मौत आनी है, मौत की तैयारी करें, आपस में सलाम करें, मोहब्बत पैदा करें। और आज बड़ा पुरफतन दौर है। एक बात कह के मैं भी अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ कि देखो आज मोबाइल का ज़माना है। मोबाइल से लोग बनते भी हैं, मोबाइल से बिगड़ते भी हैं। दुनियावी एतबार से, दीनी एतबार से। दुनिया की ज़रूरतें जहाँ इससे पूरी होती हैं, वही दुनियावी एतबार से मामला बिगड़ भी रहा है। आज हमारी बच्चियों का जो माहौल ख़राब हो रहा है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये मोबाइल की देन है। आज हमारे बच्चे बच्चियां 2-2 बजे रात तक मोबाइल देखते हैं, आंखें कमज़ोर होती हैं। एक टाइम था अभी चंदनपुर में तकरीबन
80 या 85 साल के हाजी सादिक साहब हो गए और हमने उनको कुरान करीम कंजुल ईमान पढ़ते हुए देखा, बग़ैर चश्मा के बेहतरीन पढ़ रहे थे। अब आज देखा जाता है 25 साल 30 साल के बाद चश्मा लगाना ज़रूरी, 20 साल बाद चश्मा लगाना ज़रूरी, क्योंकि मोबाइल ने हमारी आँखों के नूर को छीन लिया। सबसे पहला नुकसान तो मोबाइल का ये है, और दूसरा नुकसान हमारे जज्बात को उभारता है, हमको ज़िना और हरामकारी की तरफ दावत देता है। और तीसरा नुकसान इसका फ़ायदा भी बहुत है, बहुत फ़ायदा। इससे फ़ायदा उठाने वाले इसी किताब के ज़रिए, बहुत इसी मोबाइल के ज़रिए आलिम बन जाते, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते। इसी मोबाइल के ज़रिए बड़े बड़े हिसाब वाले हिसाब कर लेते। बहुत फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन जो बिगड़ता है बिगड़ लेता, जो बनता है बन जाता है। सबसे बड़ा नुकसान दीन का हो रहा है कि आज मोबाइल पे तरह तरह की बातें लोग लोड करते हैं। बात अपनी होती है, आखिर में लिख देते बुखारी, लिख देते अल कुरान। अब देखने वाला बेचारा अनपढ़ है या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, कहाँ तलाश करेंगे। आदमी सुनता है, अरे ये तो कुरान में लिखा है, अरे ये तो बुखारी में लिखा है। तो आजकल मोबाइल से लोग भाग रहे हैं, इसलिए लोगों मोबाइल में जब ऐसी बातें देखो तो अपने आलिम से ज़रूर रुजू करो, अपने इमाम से पूछो कि आया ये कुरान का हवाला सही है कि गलत है, बुखारी का हवाला गलत है कि सही है। जब पूछोगे तो इंशाअल्लाह गुमराह नहीं हो। आज रफ़े यदैन का मामला चल रहा है, अभी हजरत ने फरमाया। आजकल लोग देख देख के बिगड़ रहे हैं। बहुत से लोग ईमा ज़्यादा खोदत हैं, कहूँ कुछ देख के आई हैं तो उम्र करी हैं ज़रूर, ताकि लोग पूछिए तो हम बताइबे हम फला जगह गए रहा, ताकि हमार शोहरत होगी तो बहुत दूर दूर गवा। वैसे सऊदिया के शोहरत ना हुई, अब आए गए जब दीन में रोड़ा डली है तो दुनिया जानी, तो जाना थे कि जरिए हमारा प्रचार हो। ये प्रचार तो वैसे जान लो, ये प्रचार हो, ये प्रचार नहीं है, तुम्हारी हिकारत है, तुम्हारी जिल्लत है कि फला सऊदी में गया था देखा तो ऐसा हो गया। वो तो वैसे ही है जैसे अफगानिस्तान का एक शहर है काबुल, वहाँ की ज़बान फारसी की है। तो एक आदमी काबुल से आया हिंदुस्तान कि देखे यार वहाँ का मुल्क कैसा, वहाँ के लोग कैसे हैं। जब काबुली मुसलमान हिंदुस्तान में आया और एक मार्केट से गुजरा तो एक हलवाई बैठा, हलवा सजाए पराठा बेचत रहा है, हलवा रखा। तो काबुली मुसलमान ने मांगा तो समझिस कोई गाहकी हुई, उठा एक प्लेट निकाल के दे दी, काबुली खईस तक एक प्लेट और ली और खईस। उसके बाद चला तो हलवा बेचने वाले ने पैसा मांगा, तो कहा कैसे पैसा भाई, अगर तुमने कहा होता कि पैसे से मिलेगा तो मैं कतान नहीं खाता, मुझे क्या मालूम। तो हलवाई समझिस कोनो पागल मिल गया, तो पकड़ के ले गएगा जज साहब के पास। काजी साहब के सामने कहा हलवा खाए पैसा नहीं दे रहा, तो काजी साहब ने कहा भाई पैसा दो। तो कहा अगर ये कहता कि पैसे से मिलता है तो मैं कतान नहीं खाता, पैसे कहाँ मेरे पास। तो काजी साहब ने उसको सज़ा दिया। क्या सज़ा? उस ज़माने की सज़ा यही थी कि घोड़े पर, गधे पर आदमी को बिठाला जाता था, फिर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तबला दिया जाता था, वो गधे पर बिठा के उसको शहर में घुमाते थे और बच्चा पीछे से तबला पीटते थे। ये सज़ा थी उस ज़माने में। तो काबुली आदमी हलवा खा ली, पैसा नहीं देता रहा है, उसको सज़ा दिया। तो गधे पर उसको बिठाला, बच्चों को तबला दिया, बच्चे तबला पीट 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 के उसको पूरे शहर में घुमाए और घुमाने के बाद छोड़ दिया, सज़ा हो गई। वो काबुली जब अपने मुल्क पहुंचा तो लोग जुट गए, कहीं नहीं यार हमारे भाई गवारा हिंदुस्तान, चलो पूछा जाए हिंदुस्तान कैसा है। तो हुआ आए तो पूछा लागे, फारसी ज़बान वहाँ की, पूछा मुल्क हिंदुस्तान चगुना है, हिंदुस्तान का मुल्क कैसा लगा। तो बड़ी खुशी में बताइए, कहा मुल्क हिंदुस्तान बिस्यार खूब است, हिंदुस्तान का मुल्क बहुत अच्छा है, हलवा खुर्दन मुफ्त است, वहाँ हलवा मुफ्त में खानों को मिलता है,
व सवारी खर मुफ्तस, और गधे की सवारी भी मुफ्त में मिलती है। व फौज तिफला मुफ्तस, और बच्चों की भीड़ भी मुफ्त में मिलती है। व नीज ढमढम मुफ्तस, और वहाँ ढमढम भी मुफ्त में मिलता है। उसको दी गई थी सज़ा, और समझा कि हिंदुस्तानी हमारा जुलूस निकाले रहा है। यही हाल इन लोगों का है जो दुबई सऊदीया से घूम के आते हैं और दीन में रखना डालते हैं, समझते मेरी शोहरत हो रही है। शोहरत नहीं हो रही है, तुम्हारी जिल्लत हो रही है, तुम्हारी हिकारत हो रही है। दुबई और सऊदीया दीन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे थे तो सहाबा से फरमाया था, इन्ने तारिकुम फीकुम मा, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हारे बीच में वो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ, इन तम सस्कहुमा, कि अगर तुम लोगों ने उसको मजबूती से पकड़ा, लन तदिल्लो, हरगिज़ कभी तुम गुमराह नहीं होगे। अहदुहुमा किताबुल्लाह, नंबर 1 पर अल्लाह की किताब कुरान है, वसानियुमा सुन्नते, और दूसरे नंबर पर मेरी सुन्नत है। अभी हजरत फरमा रहे थे, मैंने भी मिरातुल मनाजी में पढ़ा कि हमारे इमाम आदम ने नाफ के नीचे नियत बांधना 17 हदीसों से साबित किया, और उन हदीसों के रावी हजरत अली शेर खुदा हैं। हजरत अली कहते हैं हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे नियत बांधना। ये अल्लाह जाने यहाँ कहाँ से आएगा। ये गोंडा ज़िला के एक हाजी उमराव साहब रहे, ये जगह गए रिश्तेदारी, तो वहाँ अजान में तो सोचे ला नमाज पढ़िए तब खाना खाई, और हम मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो देखें सब हियाँ नियत बांधे था। इमाम का देखें वो ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत परेशान, कहें या अल्लाह ज़िंदगी भर हियाँ बांधे। अब हाजी सब हियाँ बांधे, अब हम का करी, अलग पढ़ी कि यक्के में पढ़ी। वजू बने तो गए, थोड़ी देर सोचिन साचिन, वो वहीं मिल गए। तो जब वहाँ मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाह। अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, हाजी साहब बांधे था। जब नमाज ख़त्म हुई सलाम फेरी तो फिर सब घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, तो हाजी साहब कहीं काहे गुस्सा तो भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े पहने बांधे रहा। तो हाजी साहब कहीं भैया ज़िंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, अब आज तुमरे यहाँ देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब मिलत है कहा। तो हम सोचन हम हियाँ न बांध ली, तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे और नमाज में बुरे ख्यालात न पैदा हों। औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत नमाज पढ़े तो सीना पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीनम का अल्लाह धई से जो यहाँ बांधे ठाड़, अल्लाह जाने कहाँ से बौखला जाते हैं। तनिक देख के नंगे सर, जबकि अल्लाह के रसूल टोपी भी लगाते थे, साफा भी बांधते थे, और फरमाते थे अलैकुम बिल अमाइम, तुम पर अमामा है, फ़इन्नहा सीमाउल मलाइका, इसलिए कि अमामा ये फरिश्तों की निशानी है। अरे नंगे सर वाले बौखला पता नहीं कहाँ चले आओ। लिहाजा लोगों, अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगो, अल्लाह ताला हमको आपको इस पुरफतन दौर में फितनों से बचाए और सही रास्ते पे अल्लाह चलाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ना।